जो लोग भी मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हिम्मत हो तुम लोगों के अंदर तो जाओ और उस मनीष कश्यप के माँ की आंखों में आंखें थोड़ा डाल लेना और नज़र मिला के थोड़ा विरोध करके दिखा देना। मनीष कश्यप जी का एक जो मतलब वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो चंपारण में वीडियो जो था कि महात्मा गांधी के मरने पे जश्न मनाते हैं और इसी चंपारण में हम लोग अभी हैं, चंपारण की धरती पे। ये है लोक चैनल, ये है ओरिजिनल पत्रकार। वो एसी रूम में बैठ के जो पत्रकारिता करते हैं ना, वो पत्रकार नहीं है हमारे नज़र में। हमारे नज़र में ये लोग पत्रकार है कि आपका एक गिलास पानी तक नहीं मांगता है और आपके दुख तकलीफ को जाकर दिखाने का काम करता है। तो सपोर्ट करना है तो ऐसे लोगों का करिए। क्या इन धरनों से मनीष कश्यप की मुसीबतें बढ़ रही है? ऐसा भी पब्लिक का मानना है कि आपके धरने की वजह से मनीष कश्यप की मुसीबतें बढ़ते जा रही है लगातार। ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। हाँ, एकदम सही बात है। किसी को नहीं पता होगा मेरे पिताजी का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मोतिहारी में है, यानी कि मोतिहारी की नरसिंह बाबा स्थान पर। सबसे पहले तो हमारे साथ अनिकेत जी बने हुए हैं जो मनीष कश्यप के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अनिकेत जी आपको लगता है कि आपके इन धरनों से मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे? लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आश्वस्त करा देना चाहता हूँ। बड़े बड़े जब सेलिब्रिटी होते हैं, जब जेल जाते हैं, बहुत सारे बड़े नेता जब जेल जाते हैं, उनका बेटा जब जेल चला जाता है तो उनका 2 घंटा में बेल हो जाता है। सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना होगा। तो वही कारण है। देखिए वो चीज़ क्या होता है ना, जो क्योंकि वो लोग पब्लिक फिगर होते हैं, पब्लिक का बहुत सारा सपोर्ट होता है और एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रावधान भी है इस चीज़ का, जानकारी आपको पता होगा। तो मुझे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बड़े बड़े लोग जो अगर वो पब्लिक फिगर हैं, अगर मान लेते हैं कि 40,000 50,000 और 1 लाख जिसके फॉलोअर हैं वो पब्लिक फिगर हैं और 2 घंटा में छूट जाते हैं, तो जिसका 60 लाख 65 लाख फॉलोअर है, क्या वो पब्लिक फिगर नहीं है? लोग ये कह रहे हैं कि आप मनीष कश्यप के नाम पे अपना चेहरा चमका रहे हैं और सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं, ऐसा पब्लिक का कहना है। उनको क्या जवाब देना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है आपका भैया। ये चीज़ के बारे में तो मैं भी बताना चाहता हूँ। पहले चीज़ कि इस रैली को निकालने के लिए 1 रुपये का भी चंदा किसी से नहीं डिमांड है। हालांकि मैंने इस वीडियो में भी बोला है कि किसी भी प्रकार का चंदा मेरे द्वारा या मनीष कश्यप के परिवार के द्वारा नहीं मांगा जा रहा है। अगर ऐसा कोई मांगता है या कुछ कहता है तो उस चीज़ को एकदम नेगलेक्ट करिए। मैंने ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। हाँ, एकदम सही बात है। आपको मैं बता रहा हूँ, सीधी सी बात, जो काम करता है उसका फॉलोअर बढ़ता है। और घर में बैठ के मच्छरदानी में बैठ कर टपर कमेंट करिएगा तो फॉलोअर बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? काम करिएगा। अब मान लेते हैं, चलिए मनीष कश्यप को 60 लाख लोगों ने क्यों फॉलो किया? कहीं ना कहीं लोगों के पीछे गया तब ना। मैं भी अगर मनीष कश्यप के लिए समर्थन कर रहा हूँ, कल आपके लिए समर्थन कर सकता हूँ, कल उनके लिए समर्थन करता हूँ। तो जहाँ जिसके लिए समर्थन करने जाऊँगा उसको चाहने वाले लोग मुझे चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, फॉलोअर बढ़ना ही बड़ी चीज़ नहीं होता है। और रही बात लोगों की, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान करके मेरा फेसबुक पेज है, उस पर स्क्रॉल करके जिनको खूब नीचे जाइएगा तो जिस समय मनीष कश्यप वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किए थे उस समय कई वीडियो आपको मेरा मिलेगा जो मिलियन में जा चुका है। तो पॉपुलैरिटी मुझे हासिल करने का शौक़ नहीं है। लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से। किसी को नहीं पता होगा मेरे पिताजी का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया है। मुझे जानते हैं। क्यों? काम के भरोसे जानते हैं। सीधे तौर पे मैं आपको एक बात समझा देता हूँ जी। आपने भी एक चीज़ देखा होगा, एक निशांत वर्मा जी हैं गुजरात वाले जी, बिल्कुल जी, मनीष कश्यप पर जिन्होंने FIR किया था, तो वो आके चैलेंज दिया उन्होंने कि मैं 3 सवाल बिहार से रिलेटेड पूछूंगा और 5 सेकंड का जवाब दूंगा। आपसे मैं कोई सवाल पूछूंगा 5 सेकंड का जवाब का मौका दूँ तो सही है? बिल्कुल नहीं। 5 सेकंड में तक हाँ तो कहना चाहते हैं 5 सेकंड तो हो गया। अब बताइए, ये तुक हुआ कोई? तो बेतुकी सवाल था। अच्छा, एक बात और, फिर भी मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा कि भैया आप आइए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी आपसे गुजरात से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछूंगा और मैं 5 नहीं 55 सेकंड आपको देने का काम करूंगा। तो वो कहते हैं कि अनिकेत जी आपका कद नहीं है उतना कि मैं आपसे सवाल पूछूं। और जिस प्लेटफॉर्म पर आके कद वाला बात कर रहे थे वहीं आपका एक सवाल का जवाब कि फॉलोअर वाला, तो वहाँ उनको 54,000 लोग फॉलो करते हैं, हमको 94,000 फॉलो करता है। तो कद अनिकेत जी क्या इन धरनों से मनीष कश्यप की मुसीबतें बढ़ रही है? ऐसा भी पब्लिक का मानना है कि आपके धरने की वजह से मनीष कश्यप की मुसीबतें बढ़ते जा रही है। बिहार में मनीष कश्यप का समर्थन करना चाहते हैं, परमिशन लेके किसी चौक चौराहे पर बैठ के धरना दें, सड़क पर मत उतरिएगा, सड़क पर प्रदर्शन मत करिएगा। बावजूद उसके कुछ लोग का बात मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग साजिश करके और सड़क जाम किए, कुछ लोग साजिश करके सड़क जाम किए और जहाँ सड़क जाम होता देख करके, प्रदर्शन होता देख करके मनीष कश्यप को चाहने वाले बेचारे चले गए। वहाँ पर मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगाया गया, वहाँ पर वो लोग भी चले गए और वो लोग जो घटिया साजिश किए वो भाग गए और निर्दोष बच्चा सब वहाँ पर बहुत से लोग जेल भी गए। इसमें उनका बेल कौन करे? वही मैं कह रहा हूँ सीधे तौर पे बहुत सारे लोगों का बेल भी हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग हैं आप सहयोग भी किए हैं, बेल हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोग समाज में किसी भी पीढ़ी का कुछ लोग होता है, किसी का मदद करने से पहले, खून देने से पहले, उसका इलाज कराने से पहले, उसके समर्थन में खड़े होने से पहले अनिकेत आज तक जाति और धर्म नहीं पूछा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इस चंपारण की धरती पर बिहार के बहुत कम जिलों में मैं पहले जाता था, घूमता था, कहीं से जो लोग बुलाता था तभी मैं जाता था, लेकिन जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पे लोग को उम्मीद था तब न बुलाया लोग हमको। आज जो लोग भी मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हिम्मत हो तुम लोगों के अंदर
तो जाओ और उस मनीष कश्यप के माँ की आंखों में आंखें थोड़ा डाल लेना और नज़र मिला के थोड़ा विरोध करके दिखा देना। नहीं कर पाओगे भैया मेरे। जो दर्द, जो तकलीफ, कोई भी अपने जवान बेटा को जेल जाना चाहता है भेजना, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस माँ ने यहाँ तक भी नहीं सोचा। और बेटे को, भाई इंजीनियर था ना भैया, आराम से इंजीनियर था, 1 लाख का महीना कमा सकता था, 1.5 लाख का महीना कमा सकता था। चलिए, आप किसी का रिपोर्ट करने जाते हैं, किसी के बेटी का बलात्कार हुआ, किसी का बेटा का हत्या होता है, तो आप जाती है जब वहाँ पर रिपोर्टिंग करने, तो पैसा मांगती है क्या उनसे? नहीं। 1 गिलास पानी भी नहीं मांगती होंगी। नहीं। देख लिया आप लोगों ने, सुना? ये है लोक चैनल, ये है ओरिजिनल पत्रकार। वो एसी रूम में बैठ के जो पत्रकारिता करते हैं ना, वो पत्रकार नहीं है हमारे नज़र में। हमारे नज़र में ये लोग पत्रकार है कि आपका 1 गिलास पानी तक नहीं मांगता है और आपके दुख तकलीफ को जाकर दिखाने का काम करता है। तो सपोर्ट करना है तो ऐसे लोगों का करिए, मनीष कश्यप जैसे लोगों का करिए, और उन तमाम डिजिटल मीडिया का करिए जो आपके दुख तकलीफ को दिखाने के लिए भूखे प्यासे बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, रिक्शा मिला नहीं मिला था 5 किलोमीटर पैदल चल के आप लोग जाकर रिपोर्ट। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। नहीं, मैं करती जाती है ना? देखिए क्यों जाती हैं आप, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाती हैं कि उसका दुख, दर्द, तकलीफ सबने बर्दाश्त किया, लेकिन आप नहीं करती हैं। आपके अंदर वो संवेदना है तब ना, इमोशन है तब ना, लेकिन कुछ लोग इमोशन लेस है। अच्छा अनिकेत जी, रहा बात धरना का, तो धरना का, इस धरना के बाद क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है मनीष कश्यप के केस में? हॉस्पिटल में जब इलाज होता है आपका, हमारा किसी का, तो हॉस्पिटल में दवाई चलता है, तो हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी दादी क्या करती हैं? अगरबत्ती जला के हनुमान जी को दिखाने लगती हैं, भगवान का पूजा करने लगती है। सत्यनारायण भगवान के पूजा कराए हमारे पोता ठीक हो जाता, लखराव करवाए हमारे बेटा ठीक हो जाता, कहता है लोग ना। तो दवा के साथ साथ हम लोग दुआ भी मांगने का काम करते हैं। तो कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, यानी कि दवा का काम कर रहा है, और यहाँ पर हम जनता से मिलने का काम कर रहे हैं, जनता के समक्ष जाने का काम कर रहे हैं, जनता से मिल करके मनीष कश्यप के त्याग, उसके बलिदान, उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा बिहार वासियों के लिए किया गया प्रयास, हम जनता के समक्ष जा करके वहीं देने का काम करेंगे कि लीजिए, पढ़िए और आप लोग खुद तय करिए कि मनीष कश्यप दोषी है कि निर्दोष है। किया है मनीष कश्यप जी का एक जो मतलब वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो चंपारण में वीडियो जो था कि महात्मा गांधी के मरने पे जश्न मनाते हैं, और इसी चंपारण में हम लोग अभी हैं, चंपारण की धरती पे। बड़ा अच्छा सवाल किया। हम एक्चुअली में हम इस पर बोलना ही चाहते थे। निशांत वर्मा ने भी इसी मामले को लेकर के केस किया है। हाँ, एक 20-25 सेकंड का एक वीडियो है, एक रील वीडियो है, हम बता रहे हैं, एक रील वीडियो है और धुंधला वीडियो है, और एक हल्का दाढ़ी वाला जो मनीष कश्यप जैसा दिख रहा है एक आदमी, उसमें मनीष जो गांधी जी के बारे में बोल रहा है कि जब गांधी जी मरते हैं तो वो जश्न मनाता है। मनीष कश्यप वो नहीं है। मनीष कश्यप जैसा दाढ़ी वाला, हम बता ना, दाढ़ी वाला कोई आदमी है जो मनीष ऐसा बात कर रहा है, तो सीधी सी बात, पहला चीज़ पॉइंट कि पहला तो मनीष कश्यप नहीं, उसको साबित करना होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आजकल बहुत कोई ऐसा है जो मोदी जी की आवाज़ निकाल देता है, बहुत सारा ऐसा लोग है जो यहाँ पे सारे एक्टर का नाम आवाज़ निकाल देता है। तो हो सकता है कि कोई वीडियो साजिश करने के लिए बनाया हो, मनीष कश्यप कुछ बोल कुछ और रहा होगा, आवाज़ उसमें मिक्सिंग कुछ और कर दिया गया, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है। एक आखिरी सवाल चलते चलते ये है कि जो इससे पहले बिहार में धरने हो रहे थे मनीष कश्यप जी के लिए, तो एक समय था जब लालू यादव जेल गए थे, तो क्या वो धरने देकर बाहर नहीं आ सकते थे? क्योंकि अगर वो चाहते तो पूरी बिहार को इकट्ठा कर सकते थे, पर उन्होंने सजा काटा। एक मिनट सुनिए, हम आपको जवाब देना। आपको नहीं पता है शायद, लालू यादव जी जेल गए तब भी उनको सजा सुनाया गया, तब भी अस्पताल गए, तब भी कहीं भी गए, तब भी कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिसमें बिहार बंद नहीं हुआ? हमको बताइए। धरने इस तरीके से तो नहीं हुए। और इस ये तो इन्होंने एक मिनट हम आज की धरने की पहले की बात कर रहे हैं, जैसे जिस दिन बिहार बंद का है ना, आपको पता ही नहीं है मैम, आपको पता ही नहीं है कितना बड़ा उग्र प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़ फोड़, चक्का जाम, इन्हें जाम होता था ना, गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जज ने दोषी साबित किया तब ना, मनीष कश्यप को जज ने दोषी साबित किया है क्या? नहीं ना किया। जांच चल रहा है, चलने दीजिए ना। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, हम जख्म क्या दिखा दिए, बवाल हो गया। विरोध करने वाले हैं, विरोध कर रहे हैं, करें, मेरे तरफ सबको लव यू है, जितना विरोध करना। कितना मांग है आपका सरकार से मनीष कश्यप को बाहर, या उनकी जो जाँच हो रही है उस पर? ये झोली उठा के चल दिए हैं जनता के बीच में, और इस झोली में जनता का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन मांगने निकले हैं, कोई रुपया पैसा मांगने नहीं। न्यायालय पे आपको भरोसा है ना? एकदम भरोसा है। न्यायालय पर तो इतना भरोसा है कि कॉन्फिडेंस अब ये कह रहे हैं कि भाई इज्जत बरी होगा। न्यायालय पर भरोसा नहीं तो और क्या है? संविधान पर भरोसा नहीं तो और क्या है? और रही बात संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, धरना करने का, फिर भी हम लोग क्या करें? आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह
इसी चंपारण की धरती पर 1917 में महात्मा गांधी आए थे और करमचंद गांधी आए थे और इसी धरती ने उनको महात्मा बना के भेजने का काम किया, तब से महात्मा गांधी हो गए। तो वहीं चंपारण की ऐतिहासिक धरती है और यहीं से सत्याग्रह 2 यानी कि सत्य के लिए आग्रह हम लोग करने का प्रयास किए हैं और चल दिए हैं। इसी सत्याग्रह के भरोसे हम लोग चलने का काम किए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा और कोर्ट से मनीष कश्यप को न्याय भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथ बने हुए थे अनिकेत रंजन जी, जो साफ साफ कहते हुए कि उनको न्यायालय पर भरोसा है और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी तमाम प्रतिक्रिया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहिए। मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश।